हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रो और स्टैटिक, ये दो वर्ड हैं जिससे बनकर मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक बना। इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे कि चार्ज रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोडायनामिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फिजिक्स की ब्रांच है उसमें स्टडी और करेंगे हम मोशन ऑफ द चार्ज, कि चार्ज है वो मोशन में है। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज को हम बड़े क्यू या छोटे क्यू से डिनोट कर सकते हैं। चार्ज इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी व्हेन इट इज रब्ड विद अनदर बॉडी। चार्ज वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्वायर होता है वह किसी बॉडी के द्वारा, वह जब वो दूसरी बॉडी के साथ रब होता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब की जाती है तो उससे चार्ज एक्वायर्ड होता है। टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? व्हेन द टू बॉडीज रब्ड विद each other, then the body who transfer electrons gets positively charged। जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो तब जब बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रही है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगी उसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहा जाएगा। उसी को हम डोनर बॉडी भी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी को डोनर बॉडी भी कहा जाता है। नेगेटिव चार्ज द बॉडी हु एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रबिंग इज द बॉडी हु एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय रबिंग इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी। वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन रब करने पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसको नेगेटिव चार्ज बॉडी को एक्सेप्टर बॉडी भी कहा जाता है। ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। देखो, ए बॉडी हैज़ ए चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम when rubbed with another body, what will be the charge on another body। इसमें कहा गया है कि अगर एक बॉडी है जिसका चार्ज इतना है तो दूसरी बॉडी का चार्ज क्या होगा? इसके अपोजिट इसका इक्वल अपोजिट चार्ज हो जाएगा दूसरी बॉडी का, यानी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये दूसरी बॉडी का चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज कॉम पर आएगा उससे अपोजिट यानी ड्राई हेयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। एक माइक्रो कूलम में 10.6 कूलम होते हैं, यानी एक माइक्रो कूलम में 10.6 कूलम होते हैं। माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रोस्कोप, a device which is used to detect the presence of charge on any body, यानी एक device which is used to detect the presence of charge on any body। वो डिवाइस जो हमें डिटेक्ट करता है कि चार्ज की प्रेजेंस एक बॉडी में है या नहीं। इसका ये डायग्राम है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें है ये इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें ये ली गई है हमारे द्वारा ग्लास बोतल के साथ साथ हमने ली है ये मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट है मेटल रोड। ये है एक कॉर्क,
ये दो गोल्ड लीव्स होगी। ये है एक चार्ज बॉडी। कंस्ट्रक्शन देखिए, ए ग्लास बॉटल, ए मेटालिक डिस्क, ए कॉर्क, ए मेटल रोड, टू गोल्ड लीव्स, ए चार्ज बॉडी। अब इसकी वर्किंग देखो। एज ए चार्ज बॉडी इज टच टू द metallic disk, the charge is transferred by conduction of the gold leaves. Both gold leaves have same type of charge on it, so they repulsion of the gold leaves show presence of charge on any body. जब एक चार्ज बॉडी हम मेटेलिक डिस्क के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज को ट्रांसफ़र करेगी बाय कंडक्शन, यानी कंडक्शन से वो अपने चार्ज को गोल्ड लीव्स में ट्रांसफ़र कर देगी। बोथ द गोल्ड लीव्स, यानी दोनों गोल्ड लीव्स में सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन ऑफ गोल्ड लीव्स शो प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी। जो रिपल्सन होगा गोल्ड लीव्स का वो शो करेगा प्रेजेंस ऑफ चार्ज। Method of charging of body. First है by conduction. When a charged body is come in connect with a uncharged body, then the uncharged body gets charged. When a charged body, जब एक charged body come जब एक चार्ज बॉडी कनेक्ट होती है एक अनचार्ज बॉडी के साथ तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे कि ये है एक चार्ज बॉडी, इसमें इसको ये अनचार्ज बॉडी इसके साथ कनेक्ट कर दी। जो इसमें पॉजिटिव चार्ज था इसने ट्रांसफ़र कर दिया इसमें भी, यानी दोनों बॉडी चार्ज होगी। बाय इंडक्शन, व्हेन ए अनचार्ज बॉडी टेकन नियर ए charged body, then the uncharged body gets a same amount of opposite charge on it. जब एक अनचार्ज बॉडी टेक नियर एन अनचार्ज बॉडी रखेंगे then the uncharged body gets a same amount of opposite charge, यानी दूसरी बॉडी है वो उतनी अमाउंट का अपोजिट चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर। आगे है बाय फ्रैक्शन यानी बाय रबिंग। थर्ड है इसमें बाय फ्रैक्शन या बाय रबिंग। व्हेन द बॉडी रब्ड विद ईच अदर देन दे गेट्स चार्ज, यानी जब कोई बॉडी रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ, इसके बाद फोर्थ है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट है लाइक चार्ज रिपेल। जब पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों बॉडी पे तो वो आपस में रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं बॉडी पे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन एनी बॉडी is equal to the integral multiple of charge on an electron, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज ऑन एन बॉडी, एक बॉडी पर चार्ज हमेशा इक्वल टू होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके साथ जितने भी मल्टीपल ऑफ चार्ज हैं, जितना मल्टीपल चार्ज है उसका इक्वल टू होता है, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q है यहाँ पे चार्ज, N है एनी इंटीजर और E है इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फोर्थ है एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
चार्ज कैन बी एडिड सिंपली बाय रूल ऑफ अलजेब्रा, यानी चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं सिंपली रूल ऑफ अलजेब्रा से। फॉर एग्जांपल +3 कूलम -2 कूलम +2 कूलम, इसको हम अगर सिंपली अलजेब्रा मेथड से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +3 कूलम। अब करो कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, ये भी इम्पोर्टेंट है। चार्ज और मास में हमें डिफरेंस बताना है, यानी कंपैरिजन करना है इन दोनों का। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी Q = +-NE। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मास डू नॉट कंजर्व्ड, मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। मास कभी भी कंजर्व नहीं होता, वो चेंज हो जाता है इनटू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E = mc²। m होता है मास, c कूलम। फोर्थ है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के, बट मास इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। जैसे मास इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीड। फोर्स बिटवीन टू चार्ज में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। फोर्स होता है जो दो चार्ज के बीच का, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी फोर्स होगा दो मासेज के इक्वल, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म। अब हमें बताना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between any two charge will be directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. F directly proportional Q1 and Q2 upon R square। देखो ये है एक चार्ज Q1, ये है एक चार्ज Q2, इनके बीच की ये डिस्टेंस है R। हमने बताया है कि फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स इज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी Q1 और Q1 इंटू Q2 हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस हमारी R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी Q1 Q2 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F = K Q1 Q2 by R square, where K is constant of proportionality। K है वो हमारा proportionality constant है, बट K = 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, where ε0 is another constant and is called absolute electrical permittivity in free space। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर
Coulomb's law in electrostatic form is equal to F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. First equation. So force is equal to force in vector form equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R वेक्टर। R वेक्टर की वैल्यू होती है 1। फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 R2 इक्वल टू R स्क्वायर इंटू R वेक्टर बाय R यूनिट वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर बाय R। Therefore, force in vector form equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 vector R vector upon R की cube, which is Coulomb's law in vector form. Therefore, F देखो, अगर Q1 और Q2 है तो जो Q1 है वो हो जाएगा F12 और जो Q2 है वो हो जाएगा F21। तो होगा देयरफॉर F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर फॉर्म। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 dot Q2 upon R की पावर R का स्क्वायर। इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, R इक्वल टू 1 मीटर, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो हमारी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ये। फोर्स की वैल्यू ये है, फोर्स की वैल्यू ये है। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू ये लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, हमारा Q1 Q2 इक्वल टू है Q, तो हम Q1 Q2 को Q इंटू Q लिख सकते हैं। और हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 और हमारी रेडियस यानी हमारी डिस्टेंस है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 बाय 3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। K इज इक्वल टू F नोट यानी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और FM यानी परमिटिविटी इन मीडियम। तो इसमें करेंगे हम पहले तो फोर्स इन फ्री स्पेस का, फिर फोर्स इन मीडियम स्पेस का। तो 1 बाय 4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R स्क्वायर, 1 बाय 4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू K इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाय एप्सिलॉन। It is defined as the ratio of force between two charges in vacuum to the medium. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम एंड द मीडियम। वैक्यूम टू द मीडियम यानी वैक्यूम से मीडियम की ओर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमेशा डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली, लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा चार्ज के यूनिफॉर्मली होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल लेंथ ऑफ ए बॉडी, देन
its density will be linear charge density. It is usually denoted by lambda. इसको हम हमेशा लैम्डा से डिनोट करते हैं. Therefore लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ. ये हमारा इसका बनेगा फिगर कि हमने बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा चार्ज के यूनिफॉर्मली होती है, तो ऐसे होएगी. लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलाम मीटर इनवर्स, यानी कूलाम मीटर इनवर्स हो जाएगी. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमेशा सिग्मा से डिनोट किया जाता है. अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एक्टिंग पर यूनिट एरिया. इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा. ये डिफाइन करती है रेशियो ऑफ चार्ज एक्टिंग पर एरिया, यानी चार्ज एक्टिंग करेगा पर एरिया पे उसका रेशियो. ये सरफेस एरिया होगा. इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी. इस सरफेस का टोटल चार्ज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलाम मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं रो से. It is defined as the charge acting per unit volume. इसको हम डिफाइन करेंगे कि चार्ज एक्टिंग पर वॉल्यूम, जो चार्ज है वो एक्टिंग होगा पर वॉल्यूम. ये इसका फिगर है. एक क्यूब लिया है, इसके अंदर का टोटल जो पूरी क्यूब का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे हम चार्ज से. रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम. रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी. ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलाम मीटर इनवर्स क्यूब. ये था हमारा पार्ट फर्स्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. हम पार्ट नंबर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप जल्दी पाएँ. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना.